हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर श्री सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का मैं डॉक्टर केसी सिन्हा की एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्न संख्या 1। इसके पहले सारे प्रश्नों को मैं सोल्यूशन करवा दिया हूं 1.3 तक के। अगर जो उन सारे वीडियो को देखना चाहते तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, बिल्कुल लगातार सोल्यूशन मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट बना होगा, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से बिल्कुल लगातार सोल्यूशन मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि ये बताएं कि नीचे दी गई परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको आपको क्या करना है, बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा या अशांत होगा। पूरा 12 क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न को सोल्यूशन करने से पहले कुछ रूल्स है, उस रूल्स को समझ लेते हैं। देखिए इसका बिना लंबा प्रक्रिया किए हुए बताना है, तो बिना लंबा प्रक्रिया किए हुए कैसे बताएंगे उसको समझना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मान के चलिए एक प्रश्न लिखा हुआ है 17/8। 17/8 ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अंश बट्टा हर, ठीक है। भिन्न है ये 17/8 भिन्न लिखा हुआ है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो कह रहा है कि अगर शांत दशमलव प्रसार होता है तो कब होता है। कह रहा शांत दशमलव प्रसार के लिए आपको क्या करना होगा, एक रूल्स याद रखना होगा। कह रहा है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करना होगा और हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो तो वह संख्या शांत दशमलव होगा। अगर आप हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं जिसमें केवल 2 आता है तो वह उसका दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत होगा। या केवल 5 आता है तो उसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। या 2 और 5 दोनों आते हैं तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, चाहे तो 2 रहे, चाहे तो 5 रहे, चाहे 2 और 5 दोनों रहे, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये रूल्स को याद रखना। अगला रूल्स हमारा क्या आता है, अशांत दशमलव के लिए। कह रहा हर का अभाज्य गुणनखंड में जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो कह रहा उसमें 2 के अलावा, 5 के अलावा या 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या हो तो वह संख्या अशांत दशमलव होगा। कह रहा है कि जब भी आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब 2 यानी कि 2 ही होना चाहिए। 2 के अलावा जैसे 3 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। 5 कह रहा 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया, जैसे 5 के अलावा 7 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। और आगे कह रहा है 2 और 5 अगर दोनों हैं, इसके साथ साथ कोई और संख्या जैसे आ गया मान के चलिए 7, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। केवल 2 हो, केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तब शांत होगा। या तो फिर 2 के अलावा कोई और संख्या आ जाए या 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए या 2 और 5 दोनों रहे और फिर भी कोई और संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत बताना है। बस यही आपका रूल्स है और आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस रूल्स को याद रखें। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ, सबसे पहले आपको लिखना होगा सॉल्यूशन और प्रश्न हमारा 17/8। तो हम लोग रूल्स क्या पढ़े हैं कि आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा किसका, हर का। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 17/2 का पावर 3। देखिए अब यहाँ पे 2 के अलावा कोई और संख्या आया है या नहीं आया, नहीं आया। तो हम लोग रूल्स नंबर 1 पढ़े कि हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो, केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या है, केवल 2 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 17/8 का अभाज्य 8 का हर में, हर का 17/8 में हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का रहा है, यहाँ पे आपको बताना 3/8। तो इसी तरह से 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ भी क्या आया, 3/2 का पावर 3। यहाँ पे केवल क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बचा सकते हैं 3/8 का हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है। अतः
3/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, लिख देंगे। नेक्स्ट आपका है 1 का 3। 1 का 3 में क्या कर रहा है, 29/343 है, तो 29/343 है। तो इसका भाज्य गुणनफल करेंगे तो 29 बट्टा क्या आएगा, 7 गुना 7 गुना 7 आएगा। तो यहाँ पे क्या आया है 29, तो ऐसे ही छोड़ देना है, 7 का पावर 3 है। तो यहाँ पे बताइए क्या 2 है इसमें, क्या 5 है या इसमें, क्या 2 और 5 दोनों है इसमें, नहीं है, क्या है 7 है, यानी कि 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, 2 और 5 दोनों नहीं है, तो 7 है। तो यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं, इसका हर का भाज्य गुणनफल में क्या आया है, ना 2 है ना 5 है, इसके अलावा कौन संख्या आ गया, तो 7 आ गया। तो क्या ये हमारा शांत होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 होना चाहिए केवल, या 2 हो या 5 हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आता है 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। इतना आप लिख देंगे, आंसर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखिए, 13/25 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा सोल्यूशन, 13 को ऐसे ही छोड़ देगा, ठीक है। 13 इसका भाज्य गुणनफल करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 आएगा, यानी कि 13 का पावर 13/5 का पावर 3 आया। तो बताइए यहाँ पे 5 के अलावा कोई और संख्या आया है, नहीं आया। तो जब 5 हो, 5 के अलावा कोई और संख्या ना हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आता है 13/125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल 5 आया है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे इसका देखते हैं 5 में 27 बट्टा क्या है, 8 है। तो 27 को ऐसे ही छोड़ देना, इसका कुछ नहीं करना, 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा 8 का भाज्य गुणनफल, 27/2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए केवल और केवल 2 आया है, तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लिख दीजिएगा, अतः 27/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल 2 है। क्या 2 है, हर का भाज्य गुणनफल 2 है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 6 में कर रहा है 7/80 का भाज्य गुणनफल निकालो। तो 7/80 पहले लिख लो, और उसके बाद 7 यहाँ पे 80 का एलसीएम लगाइएगा। 80 का क्या हो जाएगा, 2 से 40 मरतबे, फिर 2 से 20 मरतबे, फिर 2 से 10 मरतबे, फिर 2 से 5 मरतबे, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 और गुना 5। तो बताइए यहाँ पे केवल क्या है, हम क्या बताए थे कि 2 और 5 अगर दोनों हो तब वह शांत कहलाएगा। केवल 2 हो तो शांत होगा, केवल 5 हो तो शांत होगा, और 2 और 5 दोनों हो तो शांत होगा। तो इसका भी हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लिखेंगे 7/80 का अभाज्य गुणनफल, हर का अभाज्य गुणनफल में 2 और 5 दोनों है, अतः 7/80 का अभाज्य गुणनफल 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। बात समझ गए, इसका भी क्या होगा, शांत होगा। चलिए आगे देखते हैं। 64/455 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 64 और 455। तो इसका 64 को तो ऐसे ही छोड़ देना है, बट्टा 455 है ना, तो 455 का भाज्य गुणनफल करेंगे। 455 का कितना मतलब रहेगा, 5 मतलब 9 5 से 45, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे 7 मतलब 13 से 91 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया है, 5 गुना 7 गुना 13 आया है। बताइए इसका हर का भाज्य गुणनफल में क्या आया है, 5 तो आल है, लेकिन 5 के अलावा क्या क्या है, 7 और 13 है। तो क्या ये सही है, नहीं है। 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए या 2 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ पे लिख देंगे अशांत। यहाँ पे लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, 64/455 का हर का भाज्य गुणनफल में 5 के अलावा 7 और 13 है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। 6/15 है, तो यहाँ पे 6/15 ऐसे ही रहने दे, और 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 हो जाएगा। अब बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो अशांत होगा। क्यों होगा अशांत, क्योंकि यहाँ का हर का भाज्य देखिए 6/15, यानी कि 6/15 का हर का भाज्य गुणनफल में 5 के अलावा 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। क्योंकि 5 हो या तो 2 हो, चाहे 5 और 2 दोनों हो, इसके अलावा कोई और संख्या होगा तो वह अशांत कहलाएगा। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 9 में। 9 में कह रहा 35/50, तो इसका भी सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, 35/50, तो 50 का हमारा भाज्य गुणनफल क्या होगा, 35 अन्य 2 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। तो बताइए 35 बट्टा कितना है, 2 गुना 5 के पावर 2 है। यहाँ पे क्या आया, 2 और 5 दोनों आया है,
तो क्या यह शांत होगा या शांत होगा? बिल्कुल यह शांत होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है रूल्स कि हर का अभाज्य गुणनखंड में चाहे 2 हो चाहे 5 हो, चाहे 2 और 5 दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो यह शांत होगा। आगे देखिए 10 में क्या करता है? 10 में कर रहा है 129 बट्टा ये हमारा निकाला हुआ अभाज्य गुणनखंड किया हुआ। तो बताइए यहाँ पे इसका शांत होगा या अशांत होगा? ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 और 5 दोनों है और इसके अलावा 7 आ गया। तो इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर जो कोई और संख्या आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? अशांत कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग रूल्स पढ़े हैं कि केवल 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या हो तो वह संख्या अशांत दशमलव प्रसार होगा, अशांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। चलिए लास्ट ये हमारा 1 का 12, 1 का 11 है। सॉरी एक प्रश्न और होगा इसमें। क्या कर रहा है? 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 2 है। तो बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा? तो बिल्कुल शांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है हर का और 5 का पावर 4 है। तो 5 है ना, तो हम बताए हैं कि चाहे 2 हो चाहे 5 हो, चाहे 2 और 5 दोनों हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो यह शांत हो जाएगा। बात समझ गए? अब चलिए 1 का ये 12 वाला, सॉरी हो गया, लास्ट कर गया था दोस्तों। ठीक है 10 11 एक और होना चाहिए था, ध्यान नहीं। बट यहाँ तक अगर जो आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद वाले प्रश्न आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, जाकर देख सकते हैं।